Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hopefully you're doing well. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर की जॉब के हवाले से। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि कब जो है वो रोल नंबर स्लिप अनाउंस होगी। तो रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो जो है वो अपलोड हो गई हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि सिंपली एसपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिशन स्लिप फॉर वेरियस पोस्ट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, अगर किसी वजह से आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहीं पे आपको एसपीएससी के वेबसाइट के ऊपर ही इसका पूरा प्लान भी मिल जाएगा कि कब कब किस किस डेट को कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं और पूरा जो सेंटर कौन सा है, सारी डिटेल आपको एसपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है तैयारी। तो तैयारी के हवाले से मैंने पहले भी सिलेबस शेयर किया था। अच्छा, ये वो फाइल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि कहाँ से कहाँ तक पूरा इसमें डिटेल मौजूद है कि कौन से रोल नंबर्स जो हैं वो कहाँ पे उनकी सीट्स हैं और किस तरह से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये देख लें आप, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, डिसेबल कोटा और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो ये तो अभी जो है ना पूरा प्लान हमने शेयर कर लिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि तैयारी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है सिलेबस जिसको मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगेन मैं थोड़ा सा शॉर्टली इसको समराइज कर लेता हूँ। जर्नल इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज भी है, तो ये 80 मार्क्स का है टोटल आपका। इंग्लिश के लिए मैं पहले भी काफ़ी तफसीली अंदाज में बता चुका हूँ कि जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं उसमें सेंटेंस करेक्शन होती है, और इसके अलावा जो है वो आपके इडियम्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, एंटोनियम्स, साइनोनिम्स होते हैं। और जब आप सेंटेंस करेक्शन की बात करते हो तो यूजुअली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पता होने चाहिए, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बुक पहले भी बताई थी, रेन एंड मार्टिन। और उसके अलावा अगर जो है वो आप एडवांस नहीं पढ़ सकते तो टू द पॉइंट जो किताब है, एक अच्छी किताब है। अच्छा, उसके अलावा टू द पॉइंट बुक का कंप्लीट नेम है, मैं बता देता हूँ, टू द पॉइंट बाय JWT। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश भी एक अच्छी किताब है वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए, लेकिन अगेन इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो आप रेन एंड मार्टिन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें और इसके अलावा जो है वो सेंटेंस करेक्शन पढ़ें, गैरेंड और जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जैसे पार्टिसिपल है, इन चीज़ों को पढ़ लें। इसी से ज़्यादातर आपके सवाल बनेंगे। जीके की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय कारवान एक अच्छी किताब है, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ज्योग्राफी और सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं लिंक वीडियो का दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर जो है वो पाक MCQ से स्टार्ट के 30-40 सफ़ात पढ़ लेने आपने, ठीक है। हर पेज पे 10 MCQs होते हैं। एवरीडे साइंस के लिए आपने मियाँ शफीक की किताब के जो 5 से 6 इंपॉर्टेंट CSS वाले चैप्टर्स हैं वो पढ़ लेने, उनके MCQ सब, ठीक है। ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास टाइम कम है। जीके के लिए ज्योग्राफी को ठीक से देख लेना, ठीक है, और इसके अलावा पाक MCQ से कुछ जीके को देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख लेना, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को देख लेना। और ज्योग्राफी में मैं जब कह रहा हूँ तो ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, करेंसीज, अच्छा सही, इसके अलावा करेंसीज और कैपिटल्स वगैरह, ये कम टाइम के लिए तैयारी करने के लिए मैं आप लोग को टिप्स दे रहा हूँ कि ये आप कर लें तो सेफ साइड पे होंगे। लेकिन अगेन एक बात बता दूं, जो अहम बात है वो ये है कि वक्त कम हो या ज़्यादा हो, आपने तैयारी पक्की करनी है। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, तो आपने कच्चा जवाब नहीं लगाना, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा आपके मार्क्स पे ना। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कंफर्म आंसर है उसी को टिक करें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि ट्रिक क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर तो आप 60% MCQs ऐसे हैं जो आपको वन गो में आते हैं, तो फिर आप जो है वो रिस्क ना लें, क्योंकि पासिंग जो है वो 50% होता है यूजली।
अब अगर वन गो में आपको 60% आते हैं तो आप रिस्क ना लें। अगर आपको लगता है कि 50-50 है तो फिर आप उन पे रिस्क लें जिन पे आपको एटलीस्ट 50% कंफर्म हो कि यार अब दो चार में से दो ऑप्शन आपको कंफर्म पता है कि नहीं है और बाकी दो में आप कंफ्यूज हैं, तो आप चांस ले लें। उस सूरत में अगर आपको 50% वन गो में आता है और अगर आप 41 गो में आप कर पा रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल रिस्क ले लें। लेकिन अगेन अंधा रिस्क मत लीजिएगा, कोशिश करें वही अटेम्प्ट करें जिसमें आपको ज्यादा चांसेस हो कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का चांस लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ एस्पायरेंट्स ने मुझसे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ सवाल किए थे, तो बहुत सिंपल सी बात है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने जो सिंपल मेथड है वो ये होता है कि आप वन गो वाले पहले तमाम जो हैं वो टिक करते जाएं, ठीक है। जब आप वो टिक कर लें तो फिर जो रिमेनिंग हो, जो जिन पे आपने सोचना है, उनको आखिर में लेके जाएं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, समटाइम आपको एंड वाले आते होते हैं और स्टार्ट वाले नहीं भी आते होते, लेकिन क्या होता है आप स्टार्ट में अटक जाते हो तो एंड वाले आपके छूट जाते हैं या फिर आप जो है अफरा तफरी में जो है वो गलत मार्क करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि वन गो में आप जाएं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूजुअली एस्पायरेंट्स को नहीं समझ में आती, और आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आप पेन लेके जाते हैं ना, जब आपने फिलिंग करनी होती है तो आप वो पेन लें जिसकी निब मोटी हो। कुछ बॉल पॉइंट होते हैं वो 0.5 mm के होते हैं, कुछ 0.7 mm के होते हैं, यूजुअली 0.8 mm के भी होते हैं पेन। कोशिश करें मोटी जिसकी जो नोक है वो मोटी हो, ताकि फिलिंग करते वक्त आपका कम टाइम इस्तेमाल हो, ठीक है। कि बड़ी टेक्निकल चीज़ है जो बहुत कम एस्पायरेंट्स मैंने फॉलो करते हुए देखा है। एस्पायरेंट्स को यूजुअली बच्चे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, ये टेक्निकलिटीज है। फिर एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें, घड़ी बहुत सारे एस्पायरेंट नहीं लेके जाते। आप घड़ी अपने सामने रखें ताकि आपको पता हो कि आप जो है वो अगर किसी एक सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप कोशिश करेंगे फिर मतलब आपने ये बिल्कुल अल्टीमेट सा है कि अगर आपने एक पार्ट को ज्यादा टाइम दे दिया तो दूसरे पार्ट में आपके पास टाइम कम बच रहा है, यानी आप ज्यादती करें। तो पहले आप देखें कि कौन से वाला पार्ट जल्दी होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो जीके है या हाँ जीके और एवरीडे साइंस जो है, इनके आंसर बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फौरन फौरन आप टिक कर रहे होते हो। तो जो सोचने वाला काम है वो आखिर में करें ताकि आपके पास एक्सेस टाइम मौजूद हो, आप शुरू में अपना टाइम कवर कर लें, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे जो हैं वो अपना बोर्ड नहीं लेके जाते, ठीक है। जब आप बोर्ड नहीं लेके जाते तो फिर जिस टेबल पे आप या जिस सीट पे बैठते हो अक्सर वहां पे कील वगैरह निकली होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप जब फिलिंग कर रहे होते हो आपका हाथ यूजली बार बार फिर वहां पे आके अटकता है, तो उससे क्या होता है आपका जो जो स्पीड होती है ना वो उसमें खलल आता है। तो कोशिश करें अपना बोर्ड बिल्कुल सीधा सा एक बोर्ड सिंपल सा लेके जाएं। इसके अलावा एक और चीज़ कि आप अपने साथ टिश्यू या फिर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखा करें। कोशिश करें पॉकेट टिश्यू ले जाएं, क्योंकि जब आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो वो फिर आपके थंब पे लग जाते हैं और वो फिर आपके पेपर पे लगने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने साथ टिश्यू वगैरह लेके जाएं। समटाइम जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो भी नीट एंड क्लीन नहीं होती वहाँ पे सीट्स, ठीक है। तो आपने अपने साथ जो चीज़ें रखनी होती है उसमें एक पॉकेट टिश्यू भी ऐड कर लें, ताकि जो है वो अगर आपको अपने थंब इम्प्रेशंस को इंक उससे हटानी हो या फिर आपको डस्ट वगैरह साफ करनी हो तो उसके लिए भी। आखिर में एक चीज़, अपनी फोकस को कभी भी ना डाइवर्ट नहीं करें। आप ये मत देखें कि साथ वाला कितनी स्पीड से कह रहा है या उसके कितने आंसर हो गए, उसने कितनी फिलिंग कर ली। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने पेपर पे फोकस करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग के हवाले से मैं बता दूं, 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। वीडियो में मैं यूजुअली वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे पास ईमेल्स आप लोगों की मौसूल हुई, तो मैंने कोशिश की तमाम सवालों को यहाँ सम अप कर लूँ। बाकी जो इसकी तैयारी के हवाले से वीडियो है वो बहुत डिटेल्ड ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ जाएं, वहाँ से सारी चीज़ें आप एक्सेस कर लेंगे। सोर्सेज भी बताई हुई हैं मैंने, तैयारी किन टॉपिक्स को कवर करना है वो भी बताया हुआ, सारी चीज़ें बताई। और आखिर में काम रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें और मेहनत के बाद सिर्फ फिर जो है ना कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फेस करें, ठीक है। अपने आप पर ईमान रखें, अल्लाह ताला पर ईमान रखें और अपनी मेहनत पर ईमान रखें।
घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप घबराते हैं तो आप गलतियाँ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्ज़ाम में। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। यूजुअली मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ। मैं यूजुअली लेक्चर्स होते हैं या फिर जो है वो कुछ अपडेट्स होती हैं, लेकिन ये जो कुछ क्वेरीज थी जो नॉर्मली एग्जाम में रिक्वायर्ड होती हैं, मैंने कोशिश की है कि उन तमाम सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।